उत्तराखंड में ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की कमी नहीं है जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। कई ऐसे संवैधानिक पद हैं जहां पर सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी डटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य भले ही सीमित संसाधनों का प्रदेश कहा जाता हो, लेकिन यहाँ पर परंपराएं कुछ ऐसी बनती चली जा रही हैं जो एक समय पर आकर राज्य पर बोझ बनती दिख रही है। अब नई परंपरा जो सामने आई है वो है प्रशासनिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा विस्तार मिलना। उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर तैनात 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी की बात करें तो उन्हें दूसरी बार 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। इससे पहले मुख्य सचिव रहे डॉक्टर SS संधू को भी सेवा विस्तार दिया गया था। मुख्य सचिव बनने और सेवानिवृत्त होने के बाद कई आयोग में अपनी सेवाएं देते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो वो उत्तराखंड में कभी रिटायर्ड ही ना हो। सेवा विस्तार की अगर हम बात करें तो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही उसमें शामिल नहीं है, बल्कि दूसरे अधिकारी भी हैं जिन पर सरकार की कृपा दृष्टि बनी हुई है। उत्तराखंड में DGP का पद भी कार्यवाहक DGP संभाल रहे हैं। सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर भी एक्सटेंशन वाले हैं। उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी उदयराज तो सेवानिवृत्ति के बाद भी एक्सटेंशन के माध्यम से जिला अधिकारी बने हैं। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहाँ पर रिटायर्ड IAS अधिकारी ही अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव रहे सुभाष कुमार नियामक आयोग में अध्यक्ष के पद पर, IAS अधिकारी आलोक जैन, IPS रहे अनिल रतूड़ी सेवा के अधिकार आयोग में रहे हैं। रविशंकर पर्यावरण प्रकरण प्राधिकरण में अध्यक्ष के पद पर रहे। शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य सूचना आयुक्त रहे। इसके बाद अभी भी UCC के प्रारूप कमेटी में अध्यक्ष हैं। IAS की एक और सूची है जिसमें NS नपलच्याल, DK कोठिया, RC पाठक, सुरेंद्र सिंह रावत भी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सेवाएं देते रहे। सरकार के द्वारा अधिकारियों को दिए जाने वाले एक्सटेंशन से दूसरे अधिकारियों के मनोबल पर बुरा असर डल रहा है। IAS अधिकारियों के सेवा विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के लिए ये परंपरा सही नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसे में क्षमतावान अधिकारियों का मनोबल टूटता है। देखिए, ये अनेक राज्यों में इस तरह की समस्या है। जगहों पर अवसर का भी अभाव है, जो पात्रता होनी चाहिए वो भी एक कारण है, और कुछ जगहों पर अपना पराया जैसी स्थिति भी है कि भाई मेरे नज़दीक है। कई बार इस तरह की भी बातें होती हैं। कई बार जो सुयोग्य लोगों की भी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से इस बात का पक्षधर हूँ कि बहुत विषम जब परिस्थितियाँ हों तभी इस तरह के काम करना चाहिए, इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। अगर हमारे पास पात्र लोग हैं तो फिर हमको उनको रोकना नहीं चाहिए। वो नैतिक दृष्टि से भी गलत है, और जो परंपरा है उसके लिहाज से भी गलत है। कांग्रेस की माने तो सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए, क्योंकि राज्य में अधिकारियों की लंबी फौज खड़ी है। ऐसे सेवा विस्तार दूसरे अधिकारियों को पीछे धकेलने का काम करता है, जो इस पर्वतीय राज्य के लिए ठीक नहीं। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, उस मामले में बनता है। लेकिन अब जो ये परंपरा जैसी चल पड़ी है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि कई और लोग कतार में हैं। अगर हम रिटायर होने वाले लोगों को समय पर रिटायर नहीं करेंगे और ऐसे सेवा विस्तार देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनका हक मारा जाएगा जो क्यू में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इससे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जन्म लेता है, और एक व्यक्ति जिसका समय आ रहा है बनने का, वो कहीं ना कहीं शुद्ध होता है, तो उसके वर्क परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उत्तराखंड एक सुरक्षित जगह बनता दिख रहा है, जहां पर सेवा के दौरान भी और सेवानिवृत्ति के बाद भी अधिकारी बनकर काम करने का मौका मिल रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।